क्लास 11। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं देखते हैं। इसमें हमारा मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी या दूसरी भाषा में कहें मोलालिटी, दूसरी भाषा में इसको मोलल कहते हैं। मोलल, देखिए यहाँ पे आर और एल का अंतर है। इसको मोलल बोलते हैं, इसको मोलर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है नॉर्मलिटी, इसको या फिर नॉर्मल भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और है फॉर्मेलिटी, जो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, 12th में थोड़ा बहुत पढ़ना है। और इनफैक्ट ये भी अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है सिलेबस में, एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र भी नहीं है। बस ये तीनों मिलेगा और ये जो पढ़ना है वो कंप्यूटर के नज़रिए से। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं हम लोग। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब होता है ब्रेक डाउन मतलब टूटना या तोड़ना, टुकड़ा कह सकते हैं। टुकड़ा मतलब मोल्स का टुकड़ा क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। ठीक ना। मोल्स का टुकड़ा क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन। ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कैसे होगा वो देखते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द रेशियो ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the ratio of number of moles of all components of the solution ठीक ना। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमने कहा है कि मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या क्या है ये जानना जरूरी है। तो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो जान जाएंगे। बहुत सिंपल कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या रहा है कि अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी का भी, सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन यदि सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सम ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक ना, ऑल कंपोनेंट। जैसे मोल फ्रैक्शन हमने निकाला सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा? हमने कहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है। नंबर ऑफ वन कंपोनेंट किसका बात कर रहे हैं? सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दो है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो नंबर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है। इसको फार्मूला को लिखते कैसे मैथमेटिकली? तो एक्स नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। एक्स जैसे लिखते जरूर है लेकिन इसको पढ़ते हैं जेटा। क्या पढ़ते हैं? जेटा, ZETTA, जेटा। ठीक ना। एक्स सॉल्यूट, जेटा सॉल्यूट लिखते हैं तो इसका मतलब ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक ना। ये क्या होगा?
नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते थे? स्मॉल एन से, याद है? स्मॉल एन किसका? सॉल्यूट का। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नीचे में सेम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि नीचे में ऑल कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का तो 2 ही कंपोनेंट है ही, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नीचे में ये दोनों रहने वाला है, लेकिन ऊपर में चेंज करते जाएगा, जिसका पूछेगा मोल फ्रैक्शन उसको रखना है। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट होता तो यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूट है तो सॉल्यूट, ठीक ना। जैसे सॉल्वेंट के नजरिए से भी देख लेते हैं एक बार। जेटा सॉल्वेंट की बात हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसे होगा। क्लियर? मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, तो लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों यूनिटलेस? क्योंकि हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर में भी और नीचे में भी नंबर ऑफ मोल्स, हम जो भी बात करते हैं तो ऊपर में मोल्स और नीचे भी मोल, तो मोल का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। इसके बाद मोल फ्रैक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 1, ठीक ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, ठीक ना। एक से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए, हम सॉल्यूट का बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये तो सॉल्यूशन है और ये अकेला एक कंपोनेंट है, तो क्या इस ये तो सॉल्यूशन है पूरा ना, और ये अकेला एक कंपोनेंट, तो इस 2 कंपोनेंट के बराबर कभी हो सकता है? अगर होगा भी तो एक कोई 0 होगा, तो तब भी क्या होगा? 1। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं, कुछ और है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हमेशा 1 होगा, ठीक है। इसको तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक ना, बनाना है। 3 ग्राम सॉल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 30 इज डिजॉल्व इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा, और पहले भी आप लोग पढ़े होंगे 9th में, कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहचानना हो तो अब जिसका अमाउंट ज़्यादा हो वो सॉल्यूट होता है, सॉरी सॉल्वेंट होता है, और जिसका अमाउंट कम हो वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन में। तो 3 ग्राम और 250 ग्राम वाटर, 3 ग्राम सॉल्ट और 250 ग्राम ऑफ, इतना नहीं, इतना रेंज नहीं रखते हैं, 25 कर देते हैं। तो ठीक है, 3 ग्राम सॉल्ट और 25 ग्राम वाटर में सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? क्लियर दिख रहा है कि 25 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूट है। इट मीन साल्ट सॉल्यूट है एंड वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए दोनों कंपोनेंट का, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक ना, क्या होगा? वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट। फार्मूला वेट दिया हुआ है कितना? 30। फार्मूला वेट नहीं दिया होता, कोई सॉल्ट का नाम दिया होता जैसे NaCl, सॉल्ट का नाम दिया होता तो हम लोग खुद से निकालते, लेकिन सॉल्ट वेरीफाई नहीं किया है कौन सा सॉल्ट है, बहुत सारा सॉल्ट होता है ना, तो कौन सा सॉल्ट है ये वेरीफाई नहीं किया है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसलिए दे दिया है। तो फार्मूला वेट हमारा कितना है? 30, और सॉल्ट का वेट कितना है? 3, तो 3/30 आ जाएगा 0.1। एक मोल्स आ गया। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? गिवन वेट कितना है? 25,
बाय वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, वाटर का तो फार्मूला एक ही है H2O, दैट इज, ठीक ना। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.4 आएगा, ठीक है। अब हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा ना, सॉल्यूट बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट कितना है 0.1 बाय 0.1 प्लस 1.4, ये आ जाएगा 0.1 बाय 1.5, कैंसिल हो जाएगा 1/15, ये आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद टॉपिक है मोलरिटी या मोलर कह सकते हैं, मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, सबसे पहले मोलरिटी होता क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग in 1 liter of solution is called मोलरिटी, ठीक है। क्या कहलाता है, मोलरिटी। कहने का मतलब ये है मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक ना। अगर ml में दिया हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे, लीटर में पहले निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है मोलरिटी का, आप देख रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, अमाउंट नहीं होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इज कॉल्ड, दिख रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल पर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन क्या है, लीटर, मोल्स पर लीटर, ये हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे भी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो हमको क्वेश्चन में निकल जाएगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो आपसे निकल जाएगा, क्योंकि मोल्स हमने पहले निकलना सिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला और भी हम देख सकते हैं मोलरिटी का, वो क्या कि जिस इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तब देख लेते हैं क्या है। हम जानते हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट, इसके डिवाइड में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट तो है ही, ये जो डिवाइड में आपको दिख रहा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन ml बाय 1000 लिख सकते हैं। दोनों तो बात एक ही है। ये अगर इस ml के नीचे में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अगर ml में उसको डिवाइड यदि 1000 से कर दे तो वो लीटर हो जाएगा ना। तो ये लिख दिए। अब उसके बाद क्या होगा, जब इसका न्यू फार्मूला आएगा मोलारिटी का, तो वो क्या आएगा, मोलारिटी का जो न्यू फार्मूला होगा वो क्या होगा यहाँ से, तो वेट इन ग्राम जो कि गिवन होगा, वेट इन ग्राम क्या होगा, हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, फार्मूला से निकलेगा, ठीक ना। अगर फार्मूला से नहीं निकलेगा तो उस कंपाउंड का नाम फार्मूला वेट भी दिया होगा, इनटू ये 1000 ऊपर चले जाएगा बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो दो फार्मूला हो सकता है मोलारिटी का। एक फार्मूला तो आपको यहाँ से निकल जाएगा। जनरली क्या होता है, इस फार्मूला से जो होता है ना, क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इजी होता है, ठीक ना। लेकिन इस फार्मूला पे आ गया तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखिए कैसे, पहले इसी फार्मूला से देखते हैं, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, 36.5 ग्राम ऑफ HCl इज डिजॉल्व इन 250 ml। जब ml में हो तो बाद वाला फार्मूला लगाएंगे जो बाद में था, m। देखिए याद रखिएगा एक बात और, कि मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल M से। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट, क्योंकि ml में है तो सेकेंड वाला फार्मूला लगाएंगे, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में, जो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वेट इन ग्राम कितना है, 36.5 बाय HCl का, क्लोरीन का कितना होता है मास, 35.5, हाइड्रोजन का 1, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 36.5। तो 36.5 नीचे में HCl का वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 250। ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, 4 मोल्स पर मिलीलीटर, सॉरी ml, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है हमारा मोलालिटी क्या होता है, या मोलल कहते हैं इसको, मोलल क्या होता है, बस लगभग सेम है, मोलारिटी की तरह ही है, लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है आपको दिख जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg of solution। दिख गया होगा क्या अंतर है उसमें, 1 लीटर 1 kg सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए मोलालिटी, यदि समझना हो मोलालिटी, फार्मूला देखना हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में, ठीक है। या फिर दूसरा फार्मूला यहाँ से भी देखिए कैसे अराइज होता है, नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट डिवाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी,
ठीक ना। इस केजी को हम लोग मिलीग्राम में चेंज कर लें, जैसे उसमें ml में चेंज किए थे मिलीलीटर में, इन ग्राम बाय फार्मूला वेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय 1000, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलालिटी का फार्मूला, मोलालिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, मोलालिटी का फार्मूला हमारा हो जाएगा वेट इन ग्राम बाय फार्मूला वेट इंटू 1000 बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो मोलारिटी और मोलारिटी भी जान गए, मोल फ्रैक्शन भी जान गए। इससे हम अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए एक क्लास पूरा लगेगा, एक या 1.5 क्लास, ठीक ना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नॉर्मेलिटी को। ठीक है, तो 3 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। हमें दिख रहा है वाटर, जब भी दिख रहा हो क्वेश्चन में कभी भी, तो वो सॉल्वेंट का काम करता है। और यदि क्वेश्चन में सॉल्वेंट नहीं भी दिया हो तो हम लोग वाटर ही कंसीडर, वाटर में ले लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में याद रखिएगा कि सॉल्वेंट नहीं दिया हो तो हम लोग वाटर लेंगे अपने मन से। ठीक है, 3 ग्राम यूरिया, तो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालें सॉल्यूशन करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, 3/60। क्यों होगा 3/60, क्योंकि गिवन वेट है 3 ग्राम और मॉलिकुलर वेट जो होता है, फार्मूला वेट जो होता है यूरिया का, वो होता है 60। तो ये हो जाएगा 1/20, दैट्स इक्वल टू 0.05। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलालिटी, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट into 1000 by amount of solvent in gram into formula weight होगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.05। ठीक है, सॉरी ये तो हमारा निकल चुका है ना, नंबर ऑफ मोल्स तो निकल चुका है। हाँ सही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ फार्मूला वेट 0. जब यहाँ पर हमने मोल्स लिख दिया तो फार्मूला वेट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 0.5 इंटू 1000 बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट कितना है 250 इंटू 100, 50 0 1/5, इट मीन्स 0.2 मोल्स पर केजी, मोल पर केजी। यूनिट क्या होता है मोलालिटी का, मोलालिटी का मोलालिटी का जो यूनिट होता है, यूनिट होता है वो होता है मोल्स पर केजी। ठीक ना, मोल पर केजी। ठीक ना, तो यहाँ पे सोचेगा कि कैसे किया सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय फार्मूला वेट लिखना चाहिए था, तो हमने तो ये पहले ही निकाल लिया है, मोल्स निकाल लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ही वहाँ पे रख दिया है और उसके बाद इसको रख दिया। ठीक ना, क्लियर। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ से इस लाइन को हम विड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय फार्मूला वेट
इंटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये होना चाहिए था, और ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 3 ग्राम, बाय फार्मूला वेट कितना है हमारा 60, ठीक ना। इसी को जब कैलकुलेट किए थे तो 0.5 आया था ना, और उसमें मल्टीप्लाई कितना से करना है 1000 बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250, ठीक है। तो सेम थिंग है, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। यहाँ पर और लिख देते हैं, दोनों सेम थिंग है। आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो यही आने वाला है 0.2, ठीक है। आप लोग इसको उतार लो, यदि कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ सकते हो, और यदि दिक्कत नहीं है तो हम अगले क्लास में नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे, और कोई दिक्कत बाद में भी हो, ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से बताएंगे।